आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपा की उन महिला नेत्रियों को जो इस तरीके से आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर के पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर उन पीड़िता के सामने खड़ी थी। प्रधानमंत्री जी, आपने ही कहा है नाबालिग बेटी के में फांसी की सजाएं होंगी, लेकिन आपने 10 साल में एक फांसी नहीं दी, उल्टा बचाने का काम किया। हम मांग करते हैं, हम आंदोलन करेंगे देश भर में कि जो भी नाबालिग बेटी के दोषी करार दिए गए, जिन्हें उम्र कैद की सजाएं हैं, उन्हें फांसी में बदला जाना चाहिए। आपने ब्रजभूषण शरण को, अपने पूर्व सांसद को कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतारा, यानी सब जगह वो बयान दे रहे हैं। अंकिता भंडारी वाले मामले में भी सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाकर ये कहा गया, देखो हमने रिजॉर्ट जहां पर अंकिता भंडारी के साथ गलत या उसको बुलडोजर चला दिया। नहीं, इन्होंने सबूत नष्ट किए हैं। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। ये सत्ता के दम पर, धन के दम पर, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके पूरे लोकतंत्र में एक डर और खौफ पैदा कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये फैसला बिल्कुल पीड़िता की जीत है, पीड़िता के परिवार की जीत है। पुलिस हिरासत में पीट के जिस उसके पिता की की गई, ये उसको आज उसकी आत्मा को शांति मिलने वाली बात है। और बिल्कुल ये जीत है उन हर आवाज़ों की जो हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता के साथ खड़े रहे। मैं सलाम करती हूँ उस हर आवाज़ को जो इस पूरे फैसले के बाद पीड़िता के साथ खड़े रहे, उनकी जीत है। और जोरदार तमाचा है सरकार के मुंह पर, सीबीआई और उनके वकील के मुंह पर, जो बिल्कुल इस लड़ाई को हाईकोर्ट में जानकर दबाव में कमजोरी से लड़ रहे थे। और अब हमारा तीसरा मोर्चा जो है कि लोकसभा का जो सत्र आने वाले हैं, हम दोनों सदनों में, क्योंकि पीड़िता राहुल गांधी जी से मिली, पीड़िता सोनिया गांधी जी से मिली, और हमने हर मोर्चे पर उनका साथ देने, उनकी आवाज़ उठाने का वायदा किया है। और जब सदन बुलाए जाएंगे, हम मांग करेंगे कि उम्र कैद की सजा को, प्रधानमंत्री जी आपने ही कहा है नाबालिग बेटी के में फांसी की सजाएं होंगी, लेकिन आपने 10 साल में एक फांसी नहीं दी, उल्टा बचाने का काम किया। अब आपकी कथनी और करनी का इम्तिहान है कि अब जो 2 सदन बुलाए जाएंगे, हम मांग करते हैं, हम आंदोलन करेंगे देश भर में कि जो भी नाबालिग बेटी के दोषी करार दिए गए, जिन्हें उम्र कैद की सजाएं हैं, उन्हें फांसी में बदला जाना चाहिए। वरना इसी तरह पैरोल और बेल पर वो बाहर आप लाते रहेंगे और उनसे राजनीतिक लाभ लेते रहेंगे। यहाँ ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने लड़ाई लड़ी, सीबीआई ने, इसलिए ये फैसला आया है। अगर सरकार अपना वकील सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई ना भी जाती तो भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार स्वयं संज्ञान लेकर फैसलों को पलटा है। आप चलिए गुजरात में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, सामूहिक कारी हत्यारों को रिहा करने का काम तो भाजपा की सरकार ने ही किया था ना, है ना। उस सरकार के फैसले को पलटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया कि बिल्किस बानो के 11 को अंदर डाला। आज भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, इसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं है। सरकार ने जो खेल करना था वो हाई कोर्ट में कर दिया था, लेकिन देश में जो दबाव बना अपना फेस बचाने के लिए, जबरन ये आप श्रेय लेने की बात है कि सरकार ने, वकील ने, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाकर जीता है। जी नहीं, आपने ब्रजभूषण शरण को, अपने पूर्व सांसद को कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतारा, यानी सब जगह वो बयान दे रहे हैं। भाजपा की महिला सांसद चुप हो गई, यानी कि चुप्पी से अपना समर्थन जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर को दे रही थी। भाजपा की ही महिला मोर्चा, महिला नेता, जिनकी तस्वीरें आप भाजपा नेताओं के साथ देखते हैं, वो कहती है आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। किसके सामने कह रही थी? उन पीड़िता के सामने खड़ी होकर ये होर्डिंग लेकर उसे चैलेंज, चुनौती दे रही थी। तो ये भाजपा थी। सो ये लड़ाई पूरी तरह से अभी हमारी जारी रहेगी, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय मिलना बाकी है, अभी हाथरस की बेटी को न्याय मिलना बाकी है, अभी दिल्ली कैंट की 9 साल की दलित बेटी का बलात्कार, हत्या उससे, और ना जाने कितनी ऐसी बेटियों को अभी न्याय मिलना बाकी है। और इस लड़ाई को हमें अभी जारी रखना होगा। लेकिन मैम, कुछ लोगों को देखते हैं प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो बुलडोजर चल जाता है। उत्तर प्रदेश की घटना है, यहाँ पर कुछ इन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने इस वक्त कहा है कि फिलहाल रोक है, हमेशा के लिए। तो देखिए, कोर्ट ने तो बिल्कुल कहा ये कोई संवैधानिक जो है कानूनी सजा नहीं है। बुलडोजर अपनी मर्जी से आप चला देते हैं। अंकिता भंडारी वाले मामले में भी सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाकर ये कहा गया, देखो हमने रिजॉर्ट जहां पर अंकिता भंडारी के साथ गलत या उसको बुलडोजर चला दिया। नहीं, इन्होंने सबूत नष्ट किए हैं। तो बुलडोजर की बात करेंगे। अभी सुबह का फैसला आया है कि जो छात्र जो थे, स्टूडेंट जो थे, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनको 1 महीना जेल में रखा है और उन्हें आज बेल मिली है। 1 महीना उनका कसूर क्या था कि वो सिर्फ दिल्ली के वायु प्रदूषण के खिलाफ जो है बाहर निकले थे, और उनको 1 महीने जेल रखा। और उसके बाद सोनम वांगचुक जैसा केस आप देख लीजिए कि उनको कितने देशद्रोह के मामलों में जो है वो अंदर डाल दिया गया
गया, नया कानून ले आए कि कोई सुनवाई कहीं किसी अदालत में नहीं होगी, बेल नहीं मिलेगी। तो ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। ये सत्ता के दम पर, धन के दम पर, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके पूरे लोकतंत्र में एक डर और खौफ पैदा कर रही है और आवाज़ों को खामोश कर रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये इसमें कामयाब नहीं हो रहे। इस लोकतंत्र में इस डर के बाद भी लोग अपना डर निकाल कर आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, जिसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन मैं कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बहुत नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। ये तो सिर्फ स्टे है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और बिल्कुल हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि अगर कानून कमजोर है उसका फायदा उठाकर उम्र कैद की सजा के बाद भी वो बाहर आ रहा है तो इसे फांसी में बदल दीजिए और हमेशा के लिए काम को खत्म कर दीजिए, दे दीजिए इन्हें फांसी। अगर आपके मन में प्रधानमंत्री जी इन नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है तो साबित करिए और फांसी दीजिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, लेकिन महिला नेत्री स्मृति ईरानी, कंगना रनावत इस मुद्दे पे बोल नहीं रही है बेटियों की सुरक्षा के लेकर के। नहीं तो उनको काम ही मिला अपराधी बचाने के लिए तो वो कर रही हैं, खामोश हैं, चुप है। दिल्ली की 2 महिला सांसद हैं, कहीं बताइए इस पूरे प्रकरण में उन्होंने एक मुंह से आवाज भी निकाली हो कि ये गलत है, कहीं कुछ बोल रही हैं। ये सत्ता और कुर्सी के लालच में आकर चिपक जाती हैं और पूरे आंदोलन को जो सड़कों पे निर्भया के समय भी आप देखिए, जब निर्भया हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी आपको पीड़िता के साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े हुए दिखे। उसे बकायदा विदेश में इलाज अच्छा कर रखी, उसको जिंदा रखने की कोशिश हुई और उनके दोषियों को ऐसे कानून हम लोग लेकर आए, जस्टिस वर्मा आयोग बनाया और लेकर आए कि आज उन्हीं को आजाद भारत 1947 में हुआ, आज तक किसको फांसी हुई? सिर्फ निर्भया के दोषियों को ही आज तक फांसी हुई है, जो हमने कानून लाए जिसके तहत पर। और उसके परिवार को मदद की बात हो, नौकरी की बात हो, जो हमारे वायदे थे उस पर हम खरे उतरे हैं। आज लोग तुलना कर रहे हैं कि उस सरकार में बदनाम किया गया हमारी सरकार को, दिल्ली में शीला दीक्षित जी को, मनमोहन सिंह जी को, दोनों सरकारें इसी आंदोलन की बलि चढ़ गई। लेकिन आज सरकार जो आई है उस आंदोलन के बाद वो सरकार बचाने का काम कर रही है अपने विधायक सांसदों को। लेकिन मैम कुछ लोग समर्थन में उतर आए, जंतर मंतर पे पहुंचे, शर्म आनी आज चाहिए। कोर्ट के बाहर भी थे। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपा की उन महिला नेत्रियों को जो इस तरीके से आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर के पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर उन पीड़िता के सामने खड़ी थी। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। जो भाजपा पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी वजह से आया, जी नहीं, आपने अपने ब्रजभूषण शरण को और अपनी महिलाओं को बिल्कुल मैदान में कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भेजा है। विरोध में एक आवाज तस्वीर में नहीं दो है। दिखाई बिल्कुल, हम लोगों ने क्या है 2012 का निर्भया आंदोलन की पूरा जन सैलाब था न्याय दिलाने के लिए, राष्ट्रपति भवन के बाहर तिरंगा हाथ में था। और आज इस सरकार में कौन सपोर्ट, बलात्कारियों का सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए न्याय नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।